किसी रिश्ते में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? टूट जाना? नहीं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब किसी तीसरे इंसान की वजह से आपका अपना बदलने लगता है। जब अचानक उनकी बातें बदल जाती हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनका समय अब आपका नहीं रहता और आपको अंदर ही अंदर महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यही वो पल होता है जहां ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। कॉल्स, मैसेजेस, सफाई, तकरार, वो सब करते हैं जो सामने वाले को और दूर ले जाता है। लेकिन स्टोइक माइंडसेट कहता है जब कोई तीसरा आए तो टूटना नहीं है, सही चालें चलनी है। वो 5 कदम उठाने हैं जो रिश्ते को बचाते भी हैं और सामने वाले को ये भी समझाते हैं कि आपको खोने की कीमत क्या होती है। क्योंकि सच ये है, रिश्ते तीसरे इंसान से नहीं टूटते, रिश्ते टूटते हैं गलत रिएक्शन से। और अगर रिएक्शन सही हो जाए तो वही इंसान जो बदल गया था एक दिन खुद कहता है, मैंने गलती कर दी, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 असली, प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल कदमों की जो किसी भी रिश्ते को उसकी असली जगह पर वापस ले आते हैं, बिना चिल्लाने, बिना रोने, बिना लड़ाई के। अगर आपके रिश्ते में कोई तीसरा आ चुका है या आपको डर है कि आएगा तो क्या होगा, तो ये वीडियो आपको वही ताकत देगा जो अंदर से टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। चलो शुरू करते हैं। पहला कदम, खुद को संभालो, घबराओ मत। जब रिश्ते में तीसरा इंसान आता है तो सबसे बड़ा हमला दिल पर नहीं, दिमाग पर होता है। आप महसूस करते हो कि सब कुछ अचानक बदल गया है। कल तक जो इंसान आपसे हर बात शेयर करता था, आज वही बात करने से बच रहा है। कल तक जो आपकी छोटी सी बात पर मुस्कुराता था, आज आपकी मौजूदगी से इरिटेशन दिख रही है। अंदर से साफ महसूस होता है कि कुछ गलत है। लेकिन सच मानो, इस हालत में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो बीच में आया है। सबसे खतरनाक है आपका घबरा जाना, क्योंकि घबराहट इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जिन पर बाद में पछतावा होता है। घबराहट में हम वो सब कर बैठते हैं जो सामने वाले को और दूर ले जाता है। लगातार कॉल करना, असमंजस में उलझना, सवाल पर सवाल करना, फालतू शक करना, हर बात पर इमोशनल हो जाना। और ये सारी चीज़ें उस तीसरे इंसान को और स्ट्रांग बनाती हैं। क्योंकि जब आपका पार्टनर देखता है कि आप टूट रहे हो, रो रहे हो, बार बार एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो, इनसिक्योर और जेलस हो, तो वो सबकॉन्शियसली सोचने लगता है कि ये इंसान मेरे बिना जी ही नहीं सकता। और यही सोच उसे और दूर ले जाती है। इसलिए पहला कदम, खुद को संभालो। क्योंकि जब आप खुद को संभाल लेते हो तभी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। और जब इमोशंस कंट्रोल में होते हैं तभी आपके स्टेप्स पावरफुल बनते हैं। अब सवाल, खुद को संभाले कैसे? जब दिल अंदर से दर्द में हो, आंखें बता रही हो कि कुछ गलत है, दिमाग हजारों बातें सोच रहा हो, तब शांत कैसे रहें? 3 बातें समझ लो। पहला, आपको तुरंत कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब तीसरा आता है तो हम सोचते हैं कि मुझे अपनी वैल्यू प्रूव करनी होगी, दिखाना होगा कि मैं बेहतर हूं, मेरा प्यार सच्चा है। बट ये सोच सबसे बड़ी गलती है। याद रखो, जिसे आपकी कद्र है उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जिसे आपकी कद्र नहीं उसे समझाने का फायदा नहीं। तीसरा इंसान तभी स्ट्रांग बनता है जब आप खुद को कमजोर दिखाते हो। इसलिए कुछ भी प्रूव मत करो, साइलेंट रहो, ऑब्जर्व करो, अपने इमोशंस अपने पास रखो। दूसरा, जब गड़बड़ लगे तो रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन करना सीखो। घबराहट का पहला रिएक्शन होता है तुरंत रिस्पॉन्स देना, लेकिन स्मार्ट लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, वे ऑब्जर्व करते हैं। उसे जज मत करो, फोर्स मत करो, कॉन्फ्रंटेशन में मत घसीटो। बस देखो कि बदलाव कहाँ आया, कितना आया, क्यों आया। यही ऑब्जर्वेशन आपको आगे के स्टेप्स में सही दिशा देगा। तीसरा, खुद को इमोशनली डिटैच करो। टेम्पररी इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं, बल्कि खुद को इतना स्टेबल बनाना है कि सामने वाला आपकी भावनाओं से खेलने की हिम्मत न करे। जब आप डिटैच होते हो तो आपकी सोच साफ होती है, मैच्योरिटी बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है और सामने वाला इनसिक्योर होने लगता है। रिश्तों में सबसे बड़ा पावर मूव यही है, जिसे खोने का डर आपको था वही आपको खोने से डरने लगे। चौथा, ये सोच अपने मन में बिठा लो कि मैं अकेला टूट नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब कोई तीसरा आता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है, अगर वो चला गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर तुम उसके बिना टूट गए तो तुम्हारी वैल्यू क्या बचेगी। खुद को रिमाइंड करो, मैं टूटने वाला नहीं, मैं बेगिंग नहीं करूंगा, अपनी वैल्यू नहीं गिरने दूंगा, इमोशंस का गुलाम नहीं बनूंगा। यही आपकी ताकत है। 5वां, साइलेंस को अपनी पहली शील्ड बनाओ।
जब तीसरा आता है तो लोग ओवर कम्युनिकेशन कर देते हैं, बार बार पूछते हैं क्या हुआ, कौन है, क्यों बदल गए। लेकिन ऐसा करके आप सामने वाले को स्पेस नहीं देते और उसे और पुश करते हैं उस दिशा में जहां से वो पहले ही इन्फ्लुएंस होने लगा है। साइलेंस आपको डिग्निटी देता है, स्पेस देता है, पावर देता है, और यही पावर आगे चलकर सामने वाले को ये महसूस कराती है कि आपने खुद को नहीं खोया, लेकिन वो आपको जरूर खो सकता है। इसीलिए साइलेंस अपनाओ, बट ईगो से नहीं, स्ट्रैटेजी से। साइलेंस खुद में एक मैसेज है कि मैं खुद में कंप्लीट हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ये साइलेंस सामने वाले के दिमाग में हलचल मचा देता है। वो सोचता है ये अचानक इतना शांत क्यों है, ये मेरी हर बात पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या ये मुझे खो रहा है या मैं इसे खो रहा हूँ। और यही तनाव उसके माइंड में तीसरे इंसान की जगह आपकी ग्रेविटी फिर से एक्टिवेट करता है। पहला काम सिर्फ एक बात सिखाता है, जब तीसरा आए सबसे पहले खुद को संभालो, क्योंकि अगर आप खुद ही टूट गए तो बाकी 4 कदम यूजलेस हो जाएंगे। आपका माइंड स्टेबल होगा तभी अगले स्टेप्स काम करेंगे। अब जब आपका मन मजबूत है तो अगला पार्ट आपको पूरी पावर देगा। दूसरा काम, जब रिश्ते में तीसरा आए खुद को इतनी चुपचाप अनअवेलेबल कर दो कि सामने वाला डर जाए। जब किसी रिश्ते में तीसरा इंसान अपनी जगह बनाना शुरू करता है तो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे और ज्यादा चिपकने लगते हैं। डर, इनसिक्योरिटी या अंदर की टूटन इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मैं इन्हें और प्यार दिखाऊं और साथ रहूं और बार बार बताऊं कि मैं कितना परवाह करता हूं, तो शायद ये वापस मेरी तरफ खिंचाएंगे। लेकिन यही वो जाल है जहां लोग खुद फंस जाते हैं, क्योंकि जब कोई तीसरा बीच में आता है तब आपका पार्टनर पहले से ही इमोशनल कंफ्यूजन में होता है। वो तुलना कर रहा होता है, दूरी बना रहा होता है, खुद को समझने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे में आपकी ओवर अवेलेबिलिटी, आपकी एक्स्ट्रा केयर, आपकी हर जगह मौजूदगी उसे और दूर ले जाती है। उसे लगता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ उसी पर टिकी है, और इंसान हमेशा उसी चीज के कद्र खो देता है जिसकी उसे आदत पड़ जाती है। इसलिए दूसरा और सबसे जरूरी काम है खुद को धीरे धीरे अनअवेलेबल बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अचानक गायब हो जाओ या गलत एटीट्यूड दिखाओ, बल्कि इतना सटल और नेचुरल डिस्टेंस कि वो समझ भी ना पाए कि ये आपके कंट्रोल में है। अनअवेलेबल बनने का मतलब इग्नोर करना नहीं, इसका मतलब है अपनी वैल्यू बढ़ाना। और वैल्यू तब बढ़ती है जब आप अपना ध्यान खुद पर लगाना शुरू करते हो। जैसे ही आप अनअवेलेबल बनना शुरू करते हो, सबसे पहले आपके बिहेवियर में बदलाव आता है। पहले जो आप हर मैसेज का तुरंत जवाब देते थे, अब आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से रिप्लाई करते हो। पहले जो आप हर बात पर अटेंशन देते थे, अब आप सोचते हो कि कौन सी बात ज़रूरी है और कौन सी नहीं। पहले जो आपकी पूरी एनर्जी एक इंसान को समझने और संभालने में जाती थी, अब वो एनर्जी आप अपने आप पर लगाते हो। ये बदलाव सामने वाले के लिए एक झटका होता है, क्योंकि उसे लगा था कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। लेकिन जब उसे पहली बार महसूस होता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, यहीं से उसके माइंड में इनसिक्योरिटी शुरू होती है। आप धीरे धीरे अपने दिन को अपनी प्रायोरिटीज से भरते हो। सुबह उठकर आपका पहला ख्याल उसका नाम नहीं होता। आप अपना दिन अपने लिए शुरू करते हो। आप अपने काम, गोल्स, रूटीन, इम्प्रूवमेंट को जगह देते हो। वो सब करते हो जो आप पहले टाल देते थे। पहले आप उसके मूड को समझते थे, अब आप अपने मूड को स्टेबल रखते हो। पहले आप उसके मैसेजेस से खुश या दुखी होते थे, अब आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हो। ये बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन सामने वाले को सबसे पहले महसूस होता है। उसे लगता है कि इतना शांत क्यों है, ये पहले जैसा चिपक क्यों नहीं रहा, ये अब मुझ पर कम डिपेंड क्यों है, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं हो रहा। यही थॉट उसे अंदर से हिलाना शुरू करता है। अनअवेलेबल बनने का दूसरा असर ये होता है कि तीसरा इंसान अचानक कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि आपका पार्टनर अब कंपेयर करने लगता है। एक तरफ तीसरे इंसान का एक्साइटमेंट, दूसरी तरफ आपकी मैच्योरिटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी साइलेंस। किसी भी इंसान के लिए ये कंपैरिजन खतरनाक होता है। जब आप अनअवेलेबल होते हो, आपका पार्टनर नोटिस करता है कि आप अब छोटी छोटी बातों से अपसेट नहीं होते। पहले अगर वो आपको इग्नोर करता था तो आप टूट जाते थे, अब आप स्ट्रांग हो, स्टेबल हो और कुछ भी फोर्स नहीं कर रहे। यही कंफ्यूजन उसकी सोच बदलना शुरू करती है। अनअवेलेबल बनने का तीसरा मैजिक ये है कि आपकी कामनेस, आपकी साइलेंस, आपकी खुश रहने की कोशिश, ये सब उसे ट्रिगर करती हैं। इंसान हमेशा उसी चीज़ को पकड़ कर रखना चाहता है जो उससे दूर जा रही होती है, और जब आप अनअवेलेबल होते हो, वो महसूस करता है कि आप उसकी पकड़ से फिसल रहे हो।
यही वो पल होता है जब सामने वाले को पहला डर लगता है। पहले उसे लगता था कि आपकी ज़िंदगी उसके बिना रुक जाएगी, लेकिन अब जब वो देखता है कि आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप स्टेबल हो, आप खुश हो, उसे लगता है कि कहीं ये एक दिन मुझे बिना कुछ कहे छोड़ ना दे। यही डर, यही इनसिक्योरिटी उसे तीसरे इंसान से दूर करना शुरू करती है। अनअवेलेबल बनने का मतलब ये नहीं कि आप उसे चोट पहुंचाना चाहते हो। इसका मतलब है कि आप खुद को वैल्यू देना शुरू कर चुके हो, और जब इंसान खुद को वैल्यू देता है, दुनिया उसे वैल्यू देने पर मजबूर हो जाती है। अनअवेलेबल बनने का असर एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन दिखता जरूर है। लेकिन जब दिखता है तो सामने वाले के दिल में सीधा लगता है। वो अचानक पहले से ज़्यादा आपकी मूवमेंट्स ऑब्जर्व करने लगता है। आप ऑनलाइन आए, वो नोटिस करता है। आपने स्टोरी डाली, वो देखता है। आप रिप्लाई में टाइम लेते हो, वो सोचता है क्यों। आप किसी और चीज़ में बिजी हो, उसे चुभता है। और ये सारी बातें धीरे धीरे उसे उसी जगह ले जाती है जहाँ से आपका कंट्रोल शुरू होता है। क्योंकि रिश्ते में खेल पलटने का असली तरीका यही है, जितना कम आप अवेलेबल दिखते हो, उतना ही ज़्यादा वो आपकी तरफ खिंचने लगता है। अनअवेलेबल बनना कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है। ये दिखाता है कि आप प्यार चाहते हो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं। ये दिखाता है कि आप जुड़े रहना चाहते हो, लेकिन भीख मांग कर नहीं। ये दिखाता है कि आप रिश्ते के लिए रेडी हो, लेकिन सिर्फ उसी के साथ जो आपको प्रायोरिटी और वैल्यू दे सके। अनअवेलेबल बनकर आप सिर्फ अपने पार्टनर को नहीं संभालते, आप खुद को भी बचा लेते हो उस टूटन से जो कई लोग जिंदगी भर नहीं भल पाते। तीसरा काम, अपनी पर्सनैलिटी में ऐसा बदलाव लाओ कि वो सोच में पड़ जाए। जब कोई तीसरा रिश्ते में आ जाता है तो लोग सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी खो देते हैं। किसी और को खोने के डर में इंसान खुद को ही खो बैठता है। जो इंसान पहले कॉन्फिडेंट था, वही अचानक इनसिक्योर हो जाता है। जो पहले स्टेबल था, वही डर की वजह से थोड़ी सी दूरी पर टूटने लगता है। जो पहले अपनी लाइफ जीता था, वही अपनी आइडेंटिटी छोड़कर सिर्फ रिश्ते को पकड़े रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप चाहते हो कोई इंसान आपकी ओर वापस खींचे, तो आपको अपनी पर्सनालिटी को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा कि वो आपको कंपेयर करने लगे, अपने नए कनेक्शन के साथ भी और अपने पुराने विचारों के साथ भी। पर्सनालिटी बदलने का मतलब एटीट्यूड बदलना नहीं होता। इसका मतलब होता है खुद को फिर से अपने बेस्ट वर्जन में लाना, उस वर्जन में जो रिश्ते की प्रॉब्लम्स ने आपको कमज़ोर करने से पहले था। पर्सनैलिटी का पहला बदलाव आता है आपकी एनर्जी से। पहले जब आप कहीं एंटर होते थे तो आपकी प्रेजेंस से फ़र्क पड़ता था। आप खुश रहते थे, आपके अंदर पंचिंग पावर थी, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली चमकता था। लेकिन जब रिश्ते में इनसिक्योरिटी घुसती है तो वो इनसाइड ग्लो फीकी पड़ जाती है। अब आपको वही ग्लो वापस लानी है, और उससे भी ज़्यादा मजबूत। सबसे पहले अपने आउटर बिहेवियर को नहीं, अपनी इनर स्टेबिलिटी को बदलो। क्योंकि जब तक अंदर की सोच, अंदर की शांति, अंदर की आइडेंटिटी नहीं बदलती, तब तक बाहर का बदलाव टेम्पररी ही रहता है। जैसे ही आप अंदर से काम, बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड बनते हो, आपके बोलने का ढंग बदल जाता है। आपका चलना, आपका बैठना, आपकी आई कांटेक्ट, सब कुछ ऑटोमेटिकली पावरफुल होने लगता है। सामने वाला देखता है वही इंसान जो पहले छोटी सी बात पर टूट जाता था, अब वही इंसान शांति से जवाब देता है। वही इंसान जो पहले ओवर थिंकिंग में डूबा रहता था, अब वही इंसान अपनी सोच का मालिक बन चुका है। वही इंसान जो पहले हमेशा अवेलेबल था, अब वही अपनी जिंदगी को स्ट्रॉन्ग तरीके से संभाल रहा है। पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा असर ये होता है कि सामने वाला महसूस करता है, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा, इसमें अचानक इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, ये मुझे इग्नोर भी नहीं कर रहा, लेकिन ये वो भी नहीं है जो पहले हर वक्त मेरे पीछे घूमता था। ये कन्फ्यूजन उसके अंदर एक नई साइकोलॉजी पैदा करता है। दिमाग उससे कहता है ये दूर जा रहा है, दिल कहता है नहीं, ये अभी भी वही है। लेकिन वो समझ नहीं पाता कि कौन सा वर्जन सच है। यही कन्फ्यूजन आपकी रियल पावर है। पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा असर ये होता है कि तीसरा इंसान उसके लिए कम आकर्षक लगने लगता है। क्योंकि जो तीसरा रिश्ते में घुसता है वो अक्सर टेम्पररी चार्म पर टिका होता है, टेम्पररी अटेंशन, टेम्पररी अट्रैक्शन, टेम्पररी एक्साइटमेंट। लेकिन जब उसे आपके अंदर मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और बैलेंस दिखता है, वो कंपेयर करना शुरू कर देता है। उसे महसूस होता है ये नया इंसान अच्छा है, लेकिन जिसे मैं खो रहा हूँ वो पर्सनैलिटी में इससे बहुत ऊपर है। ये कंपैरिजन जितना गहरा होता जाता है, वो उतना ही उस तीसरे इंसान से दूरी बनाता जाता है, क्योंकि असली पर्सनैलिटी हमेशा सुपरफिशियल अट्रैक्शन को हराती है। तीसरा बदलाव है खुद को स्टैंडर्ड के साथ ट्रीट करना। आप समझते हो कि आप डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट, डिजर्व करते हो प्रायोरिटी, डिजर्व करते हो लॉयल्टी और डिजर्व करते हो सही इंसान का साथ।
जब आपको अपनी वर्थ का एहसास होता है तो आपका टोन बदल जाता है, आपके शब्द बदल जाते हैं, आपका प्रेजेंस बदल जाता है। वही इंसान जिसने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड किया था, अब उसी को आपके बदले हुए बिहेवियर से डिस्कम्फर्ट होने लगता है। वो महसूस करता है इनका फोकस अब मुझसे ज़्यादा खुद पर है, इनके अंदर कुछ बदल गया है जो मैं समझ नहीं पा रहा। ये इंसान अब मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमता, ये किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर रहा। ये बदलाव सामने वाले में सिर्फ इनसिक्योरिटी नहीं बल्कि गिल्ट पैदा करता है। उसे लगता है कि शायद वो आपके जैसा इंसान दोबारा कभी नहीं पाएगा। चौथा असर यह है कि आप अचानक ज़्यादा आकर्षक दिखने लगते हैं। ये आपके कपड़े बदलने से, नई हेयर स्टाइल से या सोशल मीडिया पिक्चर से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से आता है। कॉन्फिडेंस चेहरे पर नहीं बिहेवियर में दिखता है। आप कम बोलते हो लेकिन सही बोलते हो, आप कम रिएक्ट करते हो लेकिन गहराई से रिस्पॉन्ड करते हो। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते बल्कि चीज़ों को एनालाइज करते हो। आप अपनी वैल्यू नेगोशिएट नहीं करते बल्कि खुद को प्रायोरिटी देते हो। ये सब मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बना देता है। ऐसी पर्सनैलिटी जिसे दूर से देखकर भी लोग महसूस करते हैं कि ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा। ये बदलाव सामने वाले को एक चीज़ सिखाता है, आप उसकी वजह से नहीं टूटे, आप खुद की वजह से उठे हो। और यही एहसास उसे आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज़ की ओर खींचता है जो स्टेबल हो, बैलेंस्ड हो और अपनी जगह खुद बना सके। पर्सनालिटी परिवर्तन का पांचवा असर ये होता है कि आप अपने अंदर क्लैरिटी महसूस करने लगते हो। पहले आप सोचते थे ये मुझे छोड़ देगा, ये किसी और के साथ चला जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन पर्सनालिटी मजबूत होने के बाद आपके सवाल बदल जाते हैं। अब आप सोचते हो, क्या ये इंसान मेरे लायक है? क्या ये मुझे वो रिस्पेक्ट देगा जो मैं डिजर्व करता हूँ? क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है? ये क्लैरिटी सामने वाले के लिए सबसे बड़ा शॉक होती है, क्योंकि उसे लगता था कि आपका फ्यूचर पूरी तरह उसी पे डिपेंड है। लेकिन जब वो देखता है कि आप खुद अपनी लाइफ के फैसले ले रहे हो तो उसका कंट्रोल टूटने लगता है। और जब कंट्रोल टूटता है तो वो खुद इनसिक्योर, इम्पेशेंट और रेस्टलेस होने लगता है। पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे खतरनाक असर यही होता है, आपकी स्टेबिलिटी उसकी कमजोरी बन जाती है। वो खुद आपकी तरफ खींचने लगता है, खुद आपको समझने की कोशिश करता है, खुद आपके पास आने की कोशिश करता है, खुद डरने लगता है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो ना दे। यही है तीसरा काम, अपनी पर्सनालिटी को इतना डीप, इतना स्ट्रांग और इतना स्टेबल बनाओ कि सामने वाला आपको छोड़कर कहीं और जाने के बारे में सोच भी ना सके। चौथा काम है, अपनी खामोशी को इतना गहरा बना दो कि वो खुद अपने दिल की आवाज़ सुने। जब रिश्ते में तीसरा इंसान आता है तो लोगों की पहली प्रतिक्रिया होती है ज़्यादा बोलना, ज़्यादा समझाना, ज़्यादा पूछना, ज़्यादा लड़ना। लेकिन असली ताकत कभी शोर में नहीं होती, ताकत होती है खामोशी में। वही खामोशी जो धीरे धीरे सामने वाले के अंदर उतरती है और उसे अपने दिल की आवाज़ सुनने पर मजबूर कर देती है। सबसे गहरा असर शब्द नहीं डालते, सबसे गहरा असर वो खामोशी डालती है जिसके पीछे सेल्फ रिस्पेक्ट छिपा हो। जब रिश्ते में तीसरा आता है तो सामने वाला अक्सर सोचता है कि आप कुछ भी कर लो, आप उसे छोड़कर नहीं जाओगे, क्योंकि उसे आपकी आदत लग चुकी होती है। वो जानते बूझते हुए भी दूसरे इंसान को अपने दिमाग में जगह देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप हमेशा उसे मानकर चलोगे। वो ये उम्मीद बना लेता है कि आप उसके बिना टूट जाओगे। लेकिन जब आप अचानक चुप हो जाते हो, वहीं सब बदलने लगता है। खामोशी कोई पनिशमेंट नहीं है, खामोशी एक मैसेज है कि आपने अपनी डिग्निटी को किसी के ईगो से बड़ा समझ लिया है। आपने अपने माइंड को किसी के कंफ्यूजिंग एक्शन से ऊपर रख दिया है। आपने तय कर लिया है कि मैं उस चीज़ के पीछे नहीं भागूंगा जो मेरी ही जगह पर शक करती है। खामोशी सबसे पहले उसके कंट्रोल को ख़त्म करती है। जो इंसान सोचता था कि वो आपकी इमोशंस को पकड़ कर रख सकता है, वो अचानक देखता है कि आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं कर रहे। जो पहले आपको पुश करके आपकी रिएक्शन देखते थे, अब वही लोग आपकी शांति से घबराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि खामोशी एक सवाल छोड़ देती है, आखिर इनके अंदर ये बदलाव आया कहाँ से? ये सवाल कोई जवाब नहीं देता, ये इंसान अपने अंदर ही अंदर सोचता रहता है। पहले वो सोचता है शायद मूड खराब है, फिर शायद बिजी है, फिर शायद हर्ट है। लेकिन एक दिन यही सवाल डर में बदल जाता है, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? और यहीं से आपकी खामोशी उसकी कमजोरी बन जाती है। जब आप बातें कम कर देते हो तो वो अपनी बातें ज़्यादा सोचने लगता है। जब आप एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देते हो, वो खुद अपनी बातों का मतलब समझने लगता है। जब आप रिश्ते का डर छोड़ देते हो, तब वो रिश्ता खो देने से डरने लगता है। खामोशी इंसान को उसकी खुद की आवाज़ से मिलवा देती है। वो तीसरे इंसान को भी कंपेयर करने लगता है। उसे लगता है उधर एक्साइटमेंट है लेकिन इधर स्टेबिलिटी थी, उधर नया है लेकिन इधर सुकून था, उधर अटेंशन है लेकिन इधर लॉयल्टी थी।
धीरे धीरे उसका दिल उसे सच्चाई बताने लगता है कि उस एक्साइटमेंट में वो डेप्थ नहीं है जो आपकी खामोशी के पीछे छिपे सच में है। और सबसे खतरनाक बात, खामोशी इंसान को उसकी गिल्ट से मिलाती है। तीसरा इंसान चाहे कुछ भी कहे, लेकिन गिल्ट से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। जब उसे लगता है शायद उसने आपको तकलीफ दी, शायद उसने आपकी फीलिंग्स की अनदेखी की, शायद उसने उस इंसान को हर्ट किया जो उसके लिए सबसे ईमानदार था। ये गिल्ट उसे अंदर से तोड़ता है और ये तब तक चैन नहीं लेने देता जब तक वो वापस आकर ना कह दे मुझसे गलती हुई। आपकी खामोशी उसे ये महसूस करवाती है कि आप गुस्से में नहीं हो, आप इंतजार भी नहीं कर रहे, आप बस दूर जा रहे हो, धीरे धीरे शांत होकर, पूरी इज्जत के साथ। रिश्तों में सबसे गहरी रियलाइजेशन तब आती है जब हमें एहसास होता है कि जिस इंसान को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड किया वो अब अवेलेबिलिटी नहीं बल्कि डिस्टेंस दिखा रहा है। खामोशी वही डिस्टेंस है जो दिल में भूचाल ला देती है। आपकी खामोशी उसे अकेला कर देती है, चाहे वो अपनी सोचों में कितना ही व्यस्त रहे या तीसरे इंसान से कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। रात को जब दिमाग शांत होता है वो आपकी खामोशी सुनता है। उस खामोशी में वो सारे पल सुनाई देते हैं जहां आपने उसे संभाला, समझा और महत्व दिया था। खामोशी इंसान को एक बात सिखाती है कि प्यार वर्ड से ज्यादा प्रेजेंस से दिखता है, और जब वो प्रेजेंस गायब हो जाती है तो इंसान टूटकर समझता है कि उसने क्या खो दिया है। आपकी खामोशी उसे मजबूर करेगी आपकी वो बातें याद करने के लिए जो उसने कभी नोटिस नहीं की। आपकी सॉफ्टनेस, आपकी केयर, आपकी लॉयल्टी, आपका सपोर्ट, सारी चीज़ें उसकी मेमोरी में रीप्ले होने लगती हैं और उसके माइंड में पहली बार डर उठता है। अगर ये चुपचाप आगे बढ़ गया तो, अगर ये वापस मेरी तरफ देखने का इरादा ही छोड़ दे तो, अगर इस बार ये सच में बदल गया तो। ये डर किसी भी थर्ड पर्सन से ज़्यादा पावरफुल होता है। आपकी खामोशी धीरे धीरे उसे उसकी खुद की गलती दिखाती है। वो खुद तीसरे इंसान से दूरी बनाने लगता है क्योंकि कंपैरिजन अब दिल में चल रहा होता है और दिल हमेशा लॉयल्टी की तरफ झुकता है। खामोशी एक ऐसी आग है जो सामने वाले को बिना जलाए सज़ा देती है। वो बाहर से नॉर्मल दिखेगा लेकिन अंदर उसका माइंड आपकी यादों से भरा होगा। और जो इंसान आपकी खामोशी से डर जाए वो आपकी नॉनस्टॉप बातें भी नहीं संभाल सकता। यही खामोशी एक दिन उसे मजबूर करती है कि वो लौट कर आए, बात करे, रीज़न पूछे, कनेक्शन वापस बनाने की कोशिश करे, क्योंकि इंसान कभी भी उस चीज़ से दूर नहीं रह सकता जिसने उसके दिल को असली सुकून दिया हो। आपकी खामोशी उसे वही सुकून याद दिलाती है। खामोशी सिर्फ रणनीति नहीं है, खामोशी आपका सम्मान है, आपका आखिरी जवाब है, बिना एक शब्द बोले। और जिस दिन कोई इंसान आपकी खामोशी महसूस कर ले वो समझ जाएगा कि आप बिना बोले भी पूरी कहानी सुना सकते हैं। 5वां काम, अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि वो लौट कर आए, लेकिन इस बार आप वही पुराने इंसान ना हो। जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है तो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो अंदर से टूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सामने वाला वापस आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यही सोच आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। असल सच्चाई ये है कि जब कोई तीसरा आता है और रिश्ता हिलना शुरू होता है तो आपकी लड़ाई सामने वाले से नहीं, खुद से होती है। आपके अंदर एक हिस्सा टूटा हुआ होता है और दूसरा हिस्सा लड़ना चाहता है। एक हिस्सा यादों को पकड़ना चाहता है और दूसरा हिस्सा खुद को बचाना चाहता है। और इस पूरे समय में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्ट्रेंथ की, वो स्ट्रेंथ जो बाहर से नहीं अंदर से आती है। इसलिए सबसे ज़रूरी काम ये है कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर वो वापस लौटे भी तो भी आप वही पुराने इंसान ना हो जो उसे खोने के डर से कांपता था। सबसे पहले आपको अपने अंदर उस डर को ख़त्म करना होगा जिसने आपको इस हालत में पहुंचाया। डर कि वो आपको छोड़ देगा, डर कि वो किसी और के साथ चला जाएगा, डर कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, डर कि आपकी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। जब तक ये डर है आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, खुद के साथ भी नहीं। इसलिए अब इस डर को बदलो कॉन्फिडेंस से। ऐसा कॉन्फिडेंस जो दिखावा नहीं बल्कि आपकी आंखों में, आपकी चाल में, आपकी डिसीजन में, आपकी साइलेंस में दिखे। जब आप अनअवेलेबल होना सीख लेते हो, जब पर्सनालिटी बदलना सीख लेते हो, जब खामोशी को हथियार बना लेते हो, तब वक्त है एक कदम और आगे बढ़ने का। अब आपको अपने अंदर एक नई पहचान बनानी है, ऐसी पहचान जो किसी के आने या जाने पर डिपेंड नहीं करती। आपको अपनी ज़िंदगी को इतना मीनिंगफुल, इतना रिच, इतना फुल बनाना है कि आपका पार्टनर, तीसरा इंसान या दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके अंदर का ग्लो देखे और दिल से रिस्पेक्ट करे। ये ट्रांसफॉर्मेशन बाहरी चीज़ों से नहीं होता,
न खाना बदलने से, न कपड़े बदलने से, न पिक्चर्स डालने से। ये ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आपका दिमाग और दिल एक ही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। जब आप समझ जाते हो कि मेरे पास देने के लिए प्यार है, लेकिन मैं अपनी इज्जत खोकर नहीं दूंगा। मैं किसी को मौका दूंगा, लेकिन खुद को बोझ नहीं बनने दूंगा। मैं जुड़कर रहूंगा, लेकिन टूट कर नहीं। यही आपकी इनर स्ट्रेंथ बनती है, और यही स्ट्रेंथ किसी के भी दिल को मोड़ सकती है, चाहे वो तीसरे इंसान की तरफ चला भी गया हो। क्योंकि तीसरा इंसान एक्साइटमेंट दे सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं। अटेंशन दे सकता है, लेकिन डेप्थ नहीं। मोमेंटरी थ्रिल दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंफर्ट नहीं। आपकी इनर स्ट्रेंथ से उसे समझ आता है कि वो किसी ऐसे इंसान को खो रहा है जो रेयर है, लॉयल है, इमोशनली इंटेलिजेंट है और खुद के पैरों पर खड़ा है। ये रियलाइजेशन उसे तोड़ता है, पर आपको हीरो बनाता है। जब आप खुद पर काम करते हो, आप ग्रो होने लगते हो। आपकी सोच बदल जाती है, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, बातचीत मैच्योर हो जाती है, आपकी एनर्जी साफ और पावरफुल हो जाती है। सबसे बड़ी बात, ये सब सामने वाला सिर्फ देखता नहीं, ये फील होती हैं। आपकी प्रेजेंस पहले से अलग लगने लगती है। आपकी आंखों में पहले वाला डर नहीं होता, आपके वर्ड्स में पहले वाली बेचैनी नहीं होती, आपकी साइलेंस में पहले वाला खालीपन नहीं होता, आपके बिहेवियर में पहले वाली डिपेंडेंसी नहीं होती। और इंसान को सबसे ज्यादा मारने वाली चीज यही होती है, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा, ये मुझे खोने से क्यों नहीं डर रहा, ये मेरे बिना इतना स्टेबल कैसे है, ये मुझसे प्यार करता था, अब इतना बदल कैसे गया। यही सवाल उसके दिल को उस जगह ले जाते हैं जहां गिल्ट, लॉन्गिंग, इनसिक्योरिटी और अट्रैक्शन एक साथ जागते हैं। जब आप खुद को मजबूत बनाते हो, आपकी साइलेंस उसकी कमजोरी बन जाती है, आपकी इंडिपेंडेंस उसकी बेचैनी, आपका कामनेस उसकी रियलाइजेशन, और आपकी स्टेबिलिटी उसका सबसे बड़ा डर। वो तीसरा इंसान चाहे जितना भी कोशिश करे, आप जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हो वो किसी में नहीं मिलेगा। और एक दिन आता है जब सारा कन्फ्यूजन, सारा इल्यूजन, सारा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और उसे सिर्फ एक चीज दिखती है, आपकी वैल्यू। वो वैल्यू जो आपकी लॉयल्टी में थी, आपके बिहेवियर में थी, आपकी सिंसियरिटी में थी, आपकी प्रेजेंस में थी। इसलिए इस आखिरी काम का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप उसे वापस पाना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसे सजा देना चाहते हो। इस आखिरी काम का असली अर्थ है कि आप खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाओ कि अगर वो लौटे तो आप फैसला करो कि वो आपके योग्य है या नहीं। और शायद यही रिश्तों का सबसे बड़ा पलटवार है, जब आप किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बदलते हो। वो वापस आएगा या नहीं, ये अब उसकी किस्मत है। आप उसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ये अब आपकी पावर है। और सबसे खूबसूरत बात, इस बार आप वो इंसान नहीं हो जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। आप अब बदल चुके हो, आप अब बढ़ चुके हो, आप अब मजबूत हो चुके हो। और जो इंसान खुद को जीत लेता है, दुनिया खुद उसे रिस्पेक्ट करना सीख लेती है। अब जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक बात पूरे भरोसे से कह सकता हूँ, आप वो इंसान नहीं रहे जो रिश्ते में तीसरा आते ही टूट जाता था। आज आप वो इंसान हो जिसने अपनी चुप्पी को ताकत बनाया, अपनी दूरी को स्टैंडर्ड बनाया, अपनी पर्सनैलिटी को हथियार बनाया और अपनी खुद की ग्रोथ को रास्ता बनाया। रिश्ते चाहे कितने भी जटिल क्यों न हो, एक सच्चाई कभी नहीं बदलती। जो इंसान खुद को संभाल लेता है, दुनिया एक दिन उसे खोने से डरने लगती है। आपने अब देख लिया है कि तीसरा इंसान चाहे जितना भी जोर लगाए, पर असली जीत उसी की होती है जो अपनी वैल्यू जानता है। आपकी खामोशी अब उसकी बेचैनी है, आपकी स्ट्रेंथ अब उसकी कमजोरी है और आपकी ग्रोथ अब उसका डर। अगर वो लौट कर आता है तो वो आपकी तरफ अट्रैक्शन से नहीं आएगा, वो आपकी तरफ रिस्पेक्ट से आएगा। क्योंकि आपने उसे दिखा दिया है कि आप किसी के पीछे भागने वाले नहीं, आप वो इंसान हो जिसे पाने के लिए किसी को खुद मेहनत करनी पड़ती है। और अगर वो नहीं भी लौटता तो भी आप जीत कर ही बाहर आते हो, क्योंकि आपने खुद को वापस पा लिया है। इससे बड़ी जीत कोई नहीं। अब अगर आप चाहते हो कि आपका माइंडसेट और भी मजबूत बने, आप अपने इमोशंस को और समझ पाओ और आप रिश्तों की साइकोलॉजी को गहराई से जानो, तो इस चैनल पायु 69 को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ हर वीडियो आपको वही स्ट्रेंथ देगा जो टूटे हुए दिल को भी फिर से खड़ा कर देती है। याद रखना, जिस दिन आप खुद को चुन लेते हो, उसी दिन से दुनिया आपको चुनना शुरू कर देती है।